हटो ना पीछे। माल खाए ना पहले बार बधाइयों का जो है और हो गया लोग सवाल है कैसा लग रहा है ये बता दें। अरे आप तो मुस्कुराइए आप ही मुस्कुराइए ना भाई। हम लोग प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला और वार्ड अध्यक्ष का चुनाव करवा रहे हैं। हम पटना महानगर के चुनाव प्रभारी हैं। यहाँ 75 वार्ड है। 75 वार्ड में हम लोग घूम घूम के 75 वार्ड में निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं, जिसमें हमारे निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद महताब आलम साहब काफ़ी सक्रियता निभाए हैं और कदम में कदम मिला के हम लोग के साथ चले हैं और 75 वार्ड में अच्छा चुनाव करवा के अच्छे प्रतिनिधि को, अच्छे वार्ड अध्यक्ष को लाए हैं। साथ साथ हम लोग हर वार्ड से 2 डेलीगेट भी चुने हैं और हम लोग सब मिल के जो 150 डेलीगेट है, 75 प्रखंड वार्ड अध्यक्ष हैं, सबको हम लोग आज बुलाए हैं कि जिला अध्यक्ष का चुनाव कराना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह का निर्देशानुसार अभी 2025 में चुनाव है और हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग संगठन के जिला अध्यक्ष की जवाबदेही पूरे सर्वसम्मति से अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको जिला अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, हम लोग जो सिपाही हैं लालू यादव के, हम लोग आरजेडी के जो सिपाही हैं, हम लोग उसको मानेंगे। यही हम लोग का। लालू यादव का जन्मदिन भी है, क्या बधाई दीजिएगा? लालू यादव को बधाई तो यही है कि पूरे बिहार उनके लिए सद्भावना दिवस के रूप में हर प्रखंड में, हर पंचायत में कल दलित के और गरीब के बीच में कॉपी किताब बांटा जा रहा है, भोज का आयोजन किया जा रहा है। पूरे हर जगह हर जिला अध्यक्ष जितने मेरे पार्टी के हैं वो तत्पर हैं और सब जिला अध्यक्ष मिलके हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी केवटी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ भी 4 जगह प्रोग्राम है। मधुबनी की प्रभारी है, मधुबनी में भी 5-6 जगह प्रोग्राम है। मैं प्रयास करूँगा कि केवटी में जो मेरा गिरी विधानसभा है वहाँ करते हुए मधुबनी के प्रभारी के हैसियत से वहाँ भी जाने का प्रयास करूँगा। और यही लालू यादव को जुग जुग जिए, जब तक जिएंगे दलित, अक़लियत, अल्पसंख्यक और महिलाओं और दलित के लिए एक वरदान साबित होगा। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में पति के मरने के बाद जिंदा महिला को जला दिया जाता था। हम उस देश में जन्म लिए हैं। हम उस देश में जन्म लिए हैं कि जहाँ शशांक तपस्या कर रहा था उसकी हत्या कर दी जाती है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में एकलव्य धनुष्तर था, छल प्रबंध करके उसकी अंगूठा काट दिया जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहां महिलाओं और दलित को और अति पिछड़ा को मंदिर जाने से रोका जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहां खटिया और कुर्सी पर बैठने पर दंडित किया जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहां हम लोग से दलित से अल्पसंख्यक से छुआछूत होती है, खाना छुआ जाता है, खाना छुआता तो कोई दिक्कत नहीं है, देह भी छुआ जाता था। वह हम उस देश में रहते हैं और देश यही हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के परिवार भगवान से कामना करते हैं कि वह जुग जुग जिए और हम लोग को दिशा निर्देश करते रहें। राजद का इंटरनल पार्टिकल जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके तहत चुनाव लगातार चल रहा है। पटना शहर में भी कई वार्डों में, तमाम वार्डों में, बल्कि 75 वार्डों में अध्यक्ष को चयनित किया गया, अध्यक्ष चुनाए गए। आज पटना के महानगर अध्यक्ष का चुनाव है, इसके लिए हम लोग आज जमा हैं। हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। पटना शहर का चुनाव बेहतर हो, अध्यक्ष काम करें, पार्टी का भी काम करें और लोगों का भी काम करें। आम लोगों को हर गली में, हर मोहल्ले में जो लोग सरकारी योजनाएं हैं या उनके साथ इंसाफ, जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस की पार्टी है, सामाजिक न्याय की, तो सबके साथ सामाजिक न्याय हो सके, इसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया है। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष श्री महताब आलम ने भी किया है। तो हम लोग आज यहाँ अध्यक्ष को चुनने बैठे हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है अपने विधानसभा चुनाव में आप बहुत कदम से कदम साथ रहिएगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव है आने वाले दिन में। पिछले बार भी हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, थोड़े से चूक हुआ। अब इस चूक का क्या कारण था ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। अभी फिर बिहार में चुनाव है, एक तरफ पैसा, एक तरफ ताकत
और एक तरफ गरीब लोग जो हैं उनकी आवाज़ है, उसके बीच में टकराव है। मुझे यकीन है ये गरीब की ताकत ही जीतेगी। क्या लगता है आपको पार्टी मौका दिए तो विधानसभा चुनाव लड़ेगा? वो आज चुनाव है नगर अध्यक्ष का, इसके लिए वार्ड में चुनाव करा के 75 वार्ड के यहाँ पर अध्यक्ष और उनके प्रत्येक वार्ड से 2-2 डेलीगेट यहाँ पर आए। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से जो निर्देश है कि यहाँ पर मीटिंग करके उसको मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करना है। पूरे बिहार में यही घोषणा है और प्रत्येक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना उसका घोषणा हो। आज का कार्यक्रम नहीं रहेगा। बैठक आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पटना महानगर का चुनाव आज होने वाला है, जिसके लिए हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग इकट्ठा हुए हैं। हर वार्ड के 75 वार्ड के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और साथ साथ 2 लोग भी उपस्थित हैं। और हम लोग आज हमारे पर्यवेक्षक साहब आए हुए हैं, निर्वाचन पदाधिकारी। जो भी निर्णय होगा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इसका सूचना करके भेज दिया जाएगा और उनको अभी अधिकृत किया गया है पूरे बिहार में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना जो भी होगा वो अपना अध्यक्ष का नाम का घोषणा करें। आज राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर का संगठनात्मक चुनाव है, संगठन का चुनाव है, क्योंकि जब संगठन तैयार होता है तभी हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। सभी को पता है कि 2025 में अभी चुनाव होने जा रहा है सितंबर अक्टूबर में। तो उसके पहले की जो भी प्रक्रिया है, जो समय पूरा हो भी चुका था अध्यक्ष का और सभी मेंबर का, तो उसका चुनाव हम लोग यहाँ आज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के निर्वाचन पदाधिकारी भी आए हुए हैं। तो आज जो भी हम लोग के निर्णय लेना होगा हम सभी लोग आज निर्णय लेंगे। 75 वार्ड है पटना महानगर में, सभी मिलजुल कर आज जो भी तय होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के पास जाएगा, वो इसका फिर निर्णय लेंगे। बिहार की जनता से यही कहेंगे कि इस बार तेजस्वी जी को मौका दीजिए, क्योंकि युवा चेहरा आना चाहिए। अब वो थक गए हैं, अब वो किसी के इशारे पे चलते हैं। जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं, उनका सोचने समझने की शक्ति छीन हो चुकी है। आज देख रहे हैं कि बिहार संगठन का चुनाव है, क्या कहिएगा? देखिए, हमारा पटना महानगर संगठन जो है इतना मजबूत बनाया गया इस बार कि आने वाले दिन में एटलीस्ट हम लोग कुम्हरार और पटना सिटी, ये 2 सीट पे हम लोग ऐसा कैंडिडेट उतार रहे हैं कि जो जीत हम लोग को पक्की नजर आ रही है। उसमें संगठन का मौजूद होना जरूरी है। संगठन इस बार उसी टाइप का बनाया गया है कि जो भी काम करने वाला हो। सिटी और कुम्हरार बीजेपी का दम गढ़ है, तो कैसे तोड़ेंगे इस बार? गढ़ ये हमारे माइंडसेट में है, गढ़ ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप जैसे तेजस्वी जी है, हम लोग तेजस्वी जी को फेस बना रहे हैं। ये 25 जो इलेक्शन है ये पूरी तरह से इंडिकेट करेगा कि हमारा क्या फ्यूचर है, ठीक है ना। तो वो तेजस्वी जी जो अपने 17 महीने कार्यकाल में जो काम किए हैं उसी को लेके जा रहे हैं। आएंगे और क्या करेंगे, ये सब चीज हम लोग को जनता तक पहुंचाना है। तो हम लोग जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। अब तो लोकल मीडिया बहुत हो गया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए हैं अच्छे जो कि निष्पक्ष होकर बातें रखते हैं, उठाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ये हम लोग के लिए काम कर रहा है, कैटलिस्ट है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत को वहां तक पहुंचाए जनता तक, ये आप ही लोग कर सकते हैं जो लोकल मीडिया है। तो जो बड़ा मीडिया हाउस तो बिल्कुल खरीदा हुआ है, सब पे तो रात दिन केस हो जा रहा है। वो वही बोलते हैं, उन्हीं के पक्ष की बात करते हैं। नहीं, आपको चैनल भी केस हो जाता है, इनको सच्चाई दिखाते हैं हम लोग को। नहीं, तो वो तो पत्रकारिता तो इसी का नाम है ना। पत्रकार यदि चौथा स्तंभ यदि डरने लगेगा केस मुकदमा से, तो वो पत्रकारिता करना ही नहीं चाहिए, तो घर जगह बैठना चाहिए। तो वो तो सही है। आप यदि केस हो रहा है कि आपके साथ प्लस पॉइंट क्या है, यदि केस हो रहा है तो आप सच दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि अभी पीएमसीएस की बात करें, आईएस ठाकुर है ना, पीएमसीएस आईएस ठाकुर, उनका कहानी बताते हैं। वो लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको मिले जा रहा है। वो अरबों का प्रोजेक्ट कैसे बना है, क्या बना है। अभी 12 साल की एक लड़की थी जो कि एसकेसीएच बता रहे हैं आपको, मुजफ्फरपुर से आई थी। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% था। इतना बड़ा करोड़ों का बिल्डिंग बना लिए, सफेद हाथी,
अब बच्ची आई 8 घंटा एम्बुलेंस पे रही, उसका एडमिशन तक नहीं हुआ। किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए उसको, वो भी निर्धारित नहीं हो पाया। बच्ची मर गई। बच्ची मर क्यों गई? यदि वो गवाह देती किसी अगेंस्ट कौन क्या है क्या नहीं किया, तो हो सकता है कि उसे संरक्षण कर रहा हो। तो ऐसे आदमी को वहां पे अध्यक्ष के पद पे रखने का क्या मतलब बनता है? तो ये भी नहीं समझ सकता है। आप सस्पेंड किसको कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर वाले ने बोला कि हम पटना रेफर करते हैं, पेशेंट स्टेबल है। जो डॉक्टर है उससे मैंने बात की, बोला कि सर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पीएमसी में जाकर फर्दर से इलाज होगा, वहाँ अच्छा रहेगा। यहाँ से बेटर तो पीएमसी होगा ही, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया है ना अरबों करोड़ का। उसका यदि सही से जांच हो ना, तो वो पूरे तरह से हेल्थ मिनिस्टर फंस जाएंगे। लेकिन उसकी जांच तो होगी नहीं। जांच तब होगी जब हमारी सरकार आएगी, तो आपको पता चलेगा। जितना हमारे बारे में बोला जाता है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, सब क्लियर हो जाएगा। ये 20 साल में क्या क्या हुआ सब कल ही खुल जाएगा। चिराग में मंच से चिल्ला रहे हैं कि महाजंगल राज 25 साल हो रहा है, 15 साल आरजेडी का और 10 साल कांग्रेस के साथ हुई। चिराग बाबू का कहना ही बेकार है। आपने देखा होगा जब उसके फादर मर रहे थे तो वीडियो शूट करवा रहे थे। हमारा बाप मर गया तो हमको वीडियो शूट करने का दिमाग तो रहेगा ही नहीं। वो आदमी का क्या कैरेक्टर है, अपना परिवार और बाकी पैसा से। जितने उनके एमपी जीत के आते हैं तो वो पैसा से जीत के आते हैं। आपको खगड़िया का जो एमपी है वो अपने इलेक्शन में 80 करोड़ रुपया खर्चा किया है। तो जो समस्तीपुर से जीती है उसका कितना पैसा खर्चा हुआ पता है आपको? टिकट भी खरीदा और एक वोटर को खरीदा गया था। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन अभी नया देखने को मिला है। चिराग पासवान का झंडा जो नीला कलर का होता था अब भगवा कलर में हो गया है। तो भगवाकरण कर लिया। आखिर मदर पंडित है तो भगवाकरण तो होगा ही। पासवान तो बस वोट बैंक है, समझे। दिमाग तो ही न है। संस्कार तो माँ का ही मिला है, बाप का संस्कार तो नहीं मिला होगा। बाप का संस्कार मिलता है तो अपने भाई बहन सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हुए